कोई मीडिया चैनल जो है यहाँ पर नहीं पहुंच सका। लोगों को मुसलसल रेस्क्यू करके उनको महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल कर रही हैं। यहाँ पर कितने टाइम से आप खड़े होकर किसी मदद का इंतजार कर रहे थे? 2-2.5 घंटे हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीएनएन प्लस और मैं हूं मोहम्मद इशफाक। इस वक्त दरियाए सतलुज के अंदर हम लोग मौजूद हैं, जहां पर रेस्क्यू 1112 की टीमें मुतहरिक होकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। और दरियाए सतलुज के अंदर इस वक्त क्या सिचुएशन है और किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। जहां पर दरिया रावी के अंदर आपने देखा कि क्या सिचुएशन थी, लेकिन इस वक्त टीम जीएनएन प्लस स्पेशल डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर पहुंची है, जहां से आपको अपडेट कर रही है कि डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर का जो अमला है रेस्क्यू 1112 का 24/7 जो है वो यहां पर लोगों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहा है। वो दूसरी तरफ कैमरामैन पैन करता है कि इस वक्त जमीनी कटाव की वजह से जो लोग हैं जिस तरीके से मुतासिर हुए हैं, इस वक्त एक कोने के अंदर खड़े होकर आवाजें लगा रहे थे रेस्क्यू 1112 की टीम को। और इस वक्त जवान जो है उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और उनको रेस्क्यू करके महफूज मकामात की तरफ जो है मुंतकिल किया जा रहा है। खवातीन है, बुजुर्ग हैं और नौजवान हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, और ये इनको रेस्क्यू करके महफूज मकामात की तरफ जो है इस वक्त मुंतकिल किया जा रहा है। ये इस वक्त इलाका है बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट का, जहां पर दरिया सतलुज के अंदर तूफानी आने के बाद जो भारतीय जाबी भारत की तरफ से पानी का जो मुसलसल बहाव जारी था, उसके बाद जो है इस वक्त दरिया सतलुज के अंदर जो सिचुएशन है वो आपको सामने रख रहे हैं। लोगों को मुसलसल रेस्क्यू करके जो टीमें उनको महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल कर रही हैं। ये इस वक्त इनकी सिचुएशन देख रहे हैं कि पूरे तरीके से जो है वो गीले हो चुके हैं और इनको जो लाइफ जैकेट्स हैं वो लाइफ जैकेट्स पहनाकर वो तमाम सेफ्टी तमाम चीजों को देखते हुए इस वक्त रेस्क्यू 1112 की टीमें भी मुतहरिक है। ये जवान हमारे साथ मौजूद है, बुजुर्ग है, खवातीन है, जिनको इस वक्त रेस्क्यू करके महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये पैन करके आपको दिखाते हैं कि ये इस वक्त वो तिल की फसलें थी और ये कोई 5-7 फुट के जमीन से ऊपर थी और ये इस वक्त तमाम फसलें इस वक्त तबाह हो चुकी है। और ये इलाका बहावलनगर का था, जहां पर इस वक्त पानी का बहाव तेज आने की वजह से ये तमाम चीजें हुई हैं। इस वक्त ये जवान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? लियाकत अली। लियाकत, आप जिस इलाके में रहते हैं इस बस्ती का क्या नाम है? बस्ती बिलाड़ा। अच्छा, तो यहाँ पर कितने टाइम से आप खड़े होकर किसी मदद का इंतजार कर रहे थे? 2-2.5 घंटे हो गए। 2-2.5 घंटे से यहाँ पर किसी मसीहा का इंतजार कर रहे थे कि कोई आए जो आपको यहाँ से लेकर चला जाए। सही कहा। ये जब आपको अलर्ट जारी की गई थी कि पानी का बहाव तेज हो रहा है, तो आप ये इलाका खाली कर दे, आप लोगों ने इलाके क्यों नहीं खाली किए? बस जी इत्थे मुड़ साढ़े वाइयां वुइयां को विच दुआ समान समून ऐसे नहीं काट संगे हैं। अच्छा, मैंने ये भी दसना कि ਕਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? इत्थे जी ज्यादा तिलियां तुलियां हैं ते बड़ा मकियां ते नुकसान बड़े हो गए। ये जी इलाका बकीर हमारे साथ मौजूद है और यहाँ पर उनकी फसलों को जहाँ पर शदीद नुकसान हुआ है वो तो रेस्क्यू एहलकार पूरा नहीं कर सकते, लेकिन इनके जान के ज़ामिन ज़रूर हैं। पिछले 2-2.5 घंटे से इस कोने के अंदर खड़े होकर आवाज़ें मुसलसल लगा रहे थे और रेस्क्यू की टीमें जो है यहाँ पर गश्त पर थी। और जैसे ही उन्होंने देखा है उन्होंने देखकर जो है इनको रेस्क्यू किया है। और ये इस वक्त सिचुएशन है डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर की, जहां से एक्सक्लूसिव मनासिर जो है वो आपको दिखा रहे हैं कि ये इस वक्त आप अपनी जीएनएन प्लस की स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां से आपको अपडेट किया है। वो बुजुर्ग हैं, ये जवान हैं, खवातीन मौजूद हैं जो इस सैलाब की जद के अंदर आए हैं, जहां पर बाकी टीवी चैनल्स आपको दिखा रहे हैं, दरिया रावी की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन पहली दफा एक्सक्लूसिव आपके मनासिर जीएनएन प्लस की स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं कि दरिया सतलुज की तरफ किसी के नजर नहीं पड़ी और कोई मीडिया चैनल जो है यहाँ पर नहीं पहुंच सका, लेकिन टीम जीएनएन प्लस यहाँ पर पहुंची है और यहाँ से आपको मुसलसल अपडेट कर रही है कि कल रात तक जो पानी का बहाव था 1,20,000 क्यूसिक पर था और ये पानी का जो बुलंद तरीन सतह रिकॉर्ड की गई थी वो 1,20,000 थी, लेकिन
करंटली जो है पानी मुसलसल कमी की तरफ आ रहा है। इस वक्त पानी का बहाव जो है वो 80,000 क्यूसिक तक चला गया है और लेकिन उसके बाद भी जो नुकसान है मुसलसल जारी है। ज़मीनी कटाव जो है वो जारी है, फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं, इलाका मकीन परेशान है और इनको रेस्क्यू करके मुसलसल जो रेस्क्यू 1112 की टीमें हैं वो मुतहरिक होकर 24 घंटे इस एरिया के अंदर गश्त कर रही होती हैं और ये जो पिछले 2 घंटे से यहाँ पर खड़े होकर किसी मसीहा का इंतजार कर रहे थे, वहां पर रेस्क्यू 1112 की टीमें यहाँ पर पहुंची हैं और यहाँ से उनको रेस्क्यू करके सेफर साइड पर जो है वो मूव किया जा रहा है। जैसे जैसे यहाँ पर अपडेट आती रहेगी आपको हम आपके CNN+ की स्क्रीन पर जरूर दिखाते रहेंगे।